नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम लोग बीटीएससी आयोग के तरफ से बहाली को लेकर अपडेट आए हैं कि कब तक आप लोगों की बहाली की प्रक्रिया किए जाएंगे। और जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेटों को अपने काउंसलिंग लिस्ट का इंतज़ार है, चाहे वो बीटीएससी एएनएम के कैंडिडेट हो, चाहे फार्मासिस्ट को हो, चाहे ईजीसी का हो, चाहे ओटी टेक्नीशियन के हो या एक्सरे टेक्नीशियन को। इन सारे कैंडिडेटों को अपने रिजल्ट का इंतज़ार है, अपने काउंसलिंग का इंतज़ार है कि हमारे काउंसलिंग कब से हो। और सारे को क्लियर एक साथ आयोग करेंगे, एक और एक करके सारे के जितने भी वैकेंसी है, क्योंकि सब एक दूसरे के पैरेलल वैकेंसी है। इन सारे वैकेंसी को आयोग एक साथ ही क्लियर करेंगे। तो और इन्हीं को लेकर आयोग की तरफ से अपडेट आए हैं बहाली प्रक्रिया को लेकर कि कब तक बहाली की प्रक्रिया किए जाएंगे, कब तक इनकी जो बहाली का प्रोसेस है वो पूर्ण हो जाएगा। तो उन्हीं को लेकर आयोग की तरफ से सूचना आया है, तो उन सूचना को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, ताकि आपको कोई भी जानकारी आए सबसे पहले हम आपके साथ साझा करते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट आए हैं आयोग की तरफ से। तो ये कल के पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये स्वास्थ्य विभाग का जो वैकेंसी निकाले गए थे, क्योंकि बहुत सारे पदों पर वैकेंसियाँ निकाले गए थे, तो उन्हीं को मिलाकर 45 से 68 पद है, जो कि ये वैकेंसी भी जो बीटीएससी है तकनीकी सेवा आयोग, उसी के द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जिक्र भी किया गया है बिहार तकनीकी चयन आयोग। तो इन्हीं के द्वारा ये वैकेंसी भी निकाली गई थी और इन्हीं के द्वारा सारा प्रोसेस भी हुआ है। तो इन्हीं की नियुक्ति को लेकर अपडेट आया है कि कब तक इनकी नियुक्ति की प्रोसेस होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नियुक्ति अगस्त तक बहाली की प्रक्रिया पूरे कर लेने की टारगेट है कि अगस्त तक, जैसे कि जून अब समाप्त तो हो ही गया है, तो एक मंथ इनके पास बचा हुआ है, उसके बाद जुलाई बचेंगे। और अगस्त में जैसे कि वो आयोग की तरफ से बोले जा रहा है कि बहाली का जो प्रक्रिया है वो अगस्त तक पूर्ण कर लिया जाएगा। तो निश्चित रूप से जल्द ही आप लोगों को काउंसलिंग लिस्ट देखने को मिलेंगे और बहुत सारे रिजल्ट आयोग के तरफ से, बहुत सारे वैकेंसियां के जो काउंसलिंग लिस्ट है वो आने के कगार पे ही है। बीटीएससी के द्वारा कभी आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जारी किया जा सकता है। तो किन किन पदों के लिए है ये इतने सारे पद, इतने सारे जो वैकेंसियां हैं वो किन पदों के लिए हैं वो भी हम लोग जान लेते हैं। और हमने इसके रिगार्डिंग पिछले वीडियो में भी बताए थे कि जब कल इनका जो नोटिस आया था तभी हमने बताए थे। तो मेनली इसमें जो भी कैंडिडेट काउंसलिंग को लेकर परेशान है कि कब तक हमारे काउंसलिंग होंगे, तो आप लोग का काउंसलिंग को लेकर फाइनली अगस्त तक दिया गया है समय कि अगस्त तक बहाली का प्रक्रिया किए जाएंगे। तो काउंसलिंग कभी भी करवाया जा सकता है, क्योंकि अगस्त तक बहाली करेंगे तो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो निश्चित रूप से पहले किए जाएंगे। और एएनएम की बात करें तो ये सारे जो वैकेंसियाँ हैं सारे एएनएम के पैरेलल है। यदि इन सारे वैकेंसी का क्लियर किए जा रहे हैं आयोग की तरफ से, क्योंकि आपका भी आयोग बीटीएससी है, इनका भी आयोग बीटीएससी है, बीटीएससी के तरफ बीटीएससी के द्वारा ही इनका भी चयन की सारे प्रक्रिया होने हैं। और आपकी जो बीटीएससी एएनएम की बात करें 10,709 पद की, तो वो तो बीटीएससी के द्वारा होंगे ही, लेकिन इन सारे वैकेंसी क्लियर होंगे तो आप लोगों का वैकेंसी भी निश्चित रूप से एक साथ ही क्लियर होंगे। इसमें जैसे कि फार्मासिस्ट के पद थे, उसके बाद यदि हम बात करें तो ओटी के थे और एक्सरे टेक्नीशियन के थे और ईजीसी के थे। तो इन सारे कैंडिडेटों के लिए भी अपडेट आ चुका है फाइनली। ये सारे भी कैंडिडेट बहुत परेशान रहते थे। तो अगस्त में यदि इनका जो बहाली की प्रक्रिया किए जाएंगे तो काउंसलिंग की जो प्रोसेस है निश्चित रूप से पहले होंगे और इनका काउंसलिंग की प्रक्रिया किया जाएगा। तो निश्चित रूप से जो बीटीएससी एएनएम 10,709 जो बहालियाँ हैं वो भी आप लोग उसमें भी जो चयन की प्रक्रिया है उसमें तेज़ी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इन सारे पदों को लेकर काउंसलिंग लिस्ट आयोग की तरफ से कभी भी जारी किया जा सकता है। और ये सारे जो पद है इनके काउंसलिंग लिस्ट समझिए जारी होने के कगार पे ही है। आयोग इनको लेकर आज जो बहाली की प्रक्रिया है उसमें जो काउंसलिंग लिस्ट जारी करेंगे, तो उसको कुछ दिन आप लोगों को इंतज़ार कीजिए, आप लोगों को काउंसलिंग लिस्ट देखने को मिल सकेंगे। तो इस तरीके से कोई भी जानकारियाँ आते हैं तो सारी जानकारियाँ हम आपके साथ साझा करते रहते हैं। और जो भी ऑफिशियल अनऑफिशियल जानकारियाँ रहते हैं सारे आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और जो भी आपको डाउट हो वो कमेंट सेशन में ज़रूर रखें, निश्चित ही हम उसका रिप्लाई देंगे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल इसमें इतना ही। थैंक यू।